जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण बिंदु लक्षद्वीप समूह का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अंडमान निकोबार की चर्चा की है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, लक्षद्वीप समूह के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अरब सागर में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित है, जबकि पीछे हम लोगों ने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये कोरल द्वीप है ना, ये कोरल द्वीप है, कोरल द्वीप है ना। और ये कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है, CaCO3 से निर्मित है। अब देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है तो यहाँ पर विशेष वन नहीं पाए जाते हैं। नारियल के वृक्ष काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वन नहीं पाए जाते। लक्षद्वीप, जैसे आपने पीछे देख रखा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना था। ऐसे ये भी कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना होता है। थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं, है ना, ये ऐसे काफ़ी द्वीप हैं। ये एक ऐसे भागों में बीच में से बटा है ना। इस ऊपर वाले को कहते हैं अमीनी। तो कई बार ये पूछता है कि जो लक्षद्वीप है उसके उत्तर समूह को क्या कहते हैं, अमीनी, है ना। इसके बाद बीच में यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे द्वीप हैं, है ना। इस छोटे छोटे द्वीप को कहते हैं लक्का द्वीप। ये अमीनी, ये लक्का द्वीप, और इसके नीचे मिनिकॉय, है ना। कुछ पॉइंट आप यहीं से भी याद रख सकते हैं। देखिए, जो लक्षद्वीप की कैपिटल है, राजधानी, है ना, इसकी राजधानी कावारत्ती, ये लक्का द्वीप पर स्थित है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि कावारत्ती जो कि इसकी राजधानी है ना, ये कहाँ पर स्थित है, लक्का द्वीप पर। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, अगाती हवाई अड्डा, ये भी लक्का द्वीप पर ही स्थित है, अगाती हवाई अड्डा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद और भी देखिए, जो यहाँ से मिनिकॉय है, मिनिकॉय के नीचे है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय, इसको 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। ये कुछ पॉइंट है, ये यहीं पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं, इसे याद रखिए, है ना। और एक पॉइंट और देखिए, यहाँ पे जो मिनिकॉय है, इसे छोड़ करके और जितने भी द्वीप है, यहाँ की भाषा मलयालम है। चलिए अब आगे बढ़ते अपने पॉइंट्स को समझते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए, अमीनी द्वीप, है ना, इसके बाद लक्का द्वीप और मिनिकॉय, तीनों को मिला करके लक्षद्वीप कहते हैं। इसकी राजधानी कावारत्ती है, ये स्थित है कहाँ पर, लक्का द्वीप पर। लक्का द्वीप पर एक हवाई अड्डा भी स्थित है, जिसका नाम अगाती हवाई अड्डा है ना। 8 डिग्री चैनल के द्वारा मिनिकॉय और मालदीव अलग होता है। मिनिकॉय की कहिए या फिर लक्षद्वीप कहिए, जो भी आपको कहना है, ठीक। चलिए अब समझते हैं और यहाँ पे क्या पॉइंट दिया है। देखिए, यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है ना, ये हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है। भारत के समुद्री भाग में पाए जाने वाले एटोल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। देखिए, जो एटोल है ये भी कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। एटोल प्रवाल भित्ति का एक प्रकार है जो अंगूठी या घोड़े के नाल की आकृति का होता है। देखिए, पहले हम लोगों ने समझा है, मतलब कोरल से बना हुआ है ना। आगे, एटोल उच्च जैव विविधता क्षेत्र है। द्वीप के चारों ओर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, जिस पर नारियल के वृक्ष, देखिए ये यहाँ पे विशेष वन नहीं है, लेकिन नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है ना। अगाती यहाँ का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। देखिए, कावारत्ती ये राजधानी है, हम लोगों ने पहले ही समझ लिया। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है लक्का द्वीप में। अगाती यहाँ का एकमात्र हवाई अड्डा है, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी लक्का द्वीप में स्थित है। एंड्रोथ द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप समूह है एंड्रोथ। इसके बाद और यहाँ पर दिया है, नारियल यहाँ का एकमात्र कृषि उत्पाद है। मत्स्य पालन यहाँ का प्रमुख पेशा है। टूना यहाँ पकड़ी जाने वाली सबसे प्रमुख मछली है। मतलब नारियल सबसे ज़्यादा कृषि यहाँ पे किया जाता है ना। मछली पालन यहाँ का प्रमुख उद्देश्य है और सबसे अधिक जो मछली पकड़ी जाती है उसका नाम है टूना।
तो ये भी पॉइंट बन सकता है कि ये सबसे अधिक कहाँ कौन मछली पकड़ी जाती है, टूना, है ना। यहाँ स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया जा चुका है। मतलब पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, लक्षद्वीप में। यहाँ की लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी है जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। मतलब लक्षद्वीप पर बहुल जनसंख्या ये किसकी है, ये मुस्लिमों की है और ये भी सुन्नी वर्ग से संबंधित है। आगे यहाँ मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। ये भी हम लोगों ने स्टार्ट में ही समझा है कि मिनिकॉय को छोड़ दीजिएगा और जितने भी अमीनी द्वीप हो गया, लक्का द्वीप हो गया, यहाँ की प्रमुख भाषा कौन है, मलयालम। मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। तो मिनिकॉय की भाषा कौन है, महल, है ना। महल भाषा मूलतः मालदीव की भाषा है। ये देखिए मालदीव से निकटता रखने के कारण यहाँ पर मालदीव की भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है जो 9 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा शेष द्वीपों से अलग होता है। देखिए सबसे नीचे कौन है, मिनिकॉय है, जो हम लोगों ने पीछे यहाँ पे देखा था, है ना। देखिए मिनिकॉय था, अब जैसे मान के चलिए देखिए ये अमीनी द्वीप है ना, मान लीजिएगा 2-3 ही बना रहे हैं। इसके ये यहाँ पे फिर नीचे आएगा लक्का द्वीप है ना। लक्का द्वीप के नीचे मिनिकॉय और ये जो चैनल है ये 9 डिग्री चैनल है, यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके नीचे 10 डिग्री चैनल होगा और यहाँ नीचे कौन हो जाएगा, ये मालदीव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लक्षद्वीप एवं मालदीव यहाँ पे गलती से 80 डिग्री आ गई, 8 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा अलग अलग होते हैं। 11 डिग्री अक्षांश के सारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। उत्तरी भाग को अमीनी द्वीप कहते हैं और दक्षिणी भाग को कन्नानूर कहते हैं। अब देखिए अगर लक्षद्वीप को 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो एक अमीनी द्वीप होगा, है ना, और एक कन्नानूर होगा, जो उत्तर में आएगा अमीनी, जो दक्षिण में आएगा कन्नानूर। अब लक्षद्वीप के बाद यहाँ पर कुछ और द्वीपों के नाम दिए, जैसे श्रीहरिकोटा द्वीप, यह पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है, यह प्रवाल द्वारा निर्मित है। बस इतना याद रखना है, पुलिकट झील, है ना। आगे बताया गया पंबन द्वीप, यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, यह आदम ब्रिज का भाग है। पंबन द्वीप कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी मतलब देखिए जैसे ये भारत हो गया, यहाँ पर श्रीलंका है, यहीं पे मन्नार की खाड़ी है ना, यहाँ पर स्थित है ना। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया न्यू मूर द्वीप, यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर स्थित है। तो न्यू मूर ये भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। गंगा के मुहाने पर मलबूस के निक्षेप से बना यह अति नवीन द्वीप है ना। व्हीलर द्वीप, है ना, व्हीलर द्वीप की अगर बात करेंगे तो यह महानदी ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर, ये सब चीज़ हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कल ही हम लोगों ने देख रखा है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है, ये भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, है ना। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी हम लोगों ने कल देख रखा है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी सागर में नारकुंडम द्वीप भी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये सब पॉइंट कल हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा हिमालय है, जिसका कि म्यांमार में नाम है ना, के विस्तार से हुआ है। जब बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, ये तो हम लोगों ने पीछे देखा है ना। नेक्स्ट दिया है तमिलनाडु में स्थित राम सेतु प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। राम सेतु की चर्चा की गई। अब दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर अरब सागर में स्थित कुछ द्वीप समूह के नाम के बारे में चर्चा किया गया। देखिए भारत के केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको मक्का द्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 ईस्वी में इसका नाम मालदीव रख दिया गया। यही स्टार्ट में हम लोगों ने अभी चर्चा किया था। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन या फिर अमीनी द्वीप, है ना। सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप समूह कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया मिनिकॉय शेष द्वीपों में से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है ना, ये भी याद रखिएगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्राट और एंद्रौत है ना। एलिफेंटा द्वीप मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किमी दूर स्थित है। तो एलिफेंटा कहाँ पर है, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से, है ना, दूर है। सॉल्सेट द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई और थाने नगर इसी द्वीप पर बसा हुआ। तो मुंबई और थाने किस पर बसा है, सॉल्सेट पर। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अपतटीय द्वीप के बारे में बताया गया है ना। जैसे देखिए
गंगा के डेल्टा प्रदेश भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। देखिए गंगा का जो डेल्टा प्रदेश है भारत का पूर्वी पश्चिमी तट है और मन्नार की खाड़ी है, इस पर अनेक द्वीप है ना। इन द्वीपों में पीरम कहाँ है, खंबात की खाड़ी में। मैसला ये काठियावाड़ में है। द्वीप बैदा, नूरा, पीरतन, करुण भार ये कच्छ तट पर है। खटिया बेट है ना, आलिया बेट है ना, नर्मदा तापी पर है। सेंट मैरी बेंगलोर तट के पास है ना। अंजी द्वीप गोवा तट के पास है। और फिर इसके बाद वाइपिन कोच्चि तट के पास है। व्हीलर द्वीप महानदी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। न्यू मूर, गंगा सागर है ना, ये सब भारत के प्रमुख द्वीप है। तो खाली आप नाम याद रखिएगा। कुरी क्रीक या निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है, यह भी बिंदु याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर थे भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किमी लंबा जली दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा को निर्धारित लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। गुजरात के सर क्रीक की बात किया जा रहा है। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई, मतलब द्वीप पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, किंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर की दृष्टि से अधिक है। देखिए पोर्ट ब्लेयर का जो क्षेत्रफल है मुंबई से ज़्यादा है, लेकिन नगर की बात करेंगे तो मुंबई आगे है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया है, द्वीप तथा उनकी अवस्थिति है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वेयंत सयोधर द्वीप है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पीरम खंबात की खाड़ी में, पीछे हम लोगों ने देखा। द्वारका अरब सागर की खाड़ी में। दीव काठियावाड़ में। अद्रू एटोल ये महाद्वीप का दक्षिणतम एटोल है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया जा रहा है भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण जनजातियाँ, तो इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से हम लोगों ने 2 की चर्चा कर ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। इसके बाद जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ताकि केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ से पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो इसमें आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफ़र का लाभ लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।